हेलो। और इसकी मैं आपको बहुत अच्छी सी ट्रिक बताऊंगी, उससे आपको याद हो जाएगा, मतलब इनके सारे सन भी याद हो जाएंगे और ट्रेजेडीज कौन सी है ये भी याद हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका बी, हो क म। अब कम अगर हो। हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आशा करती हूँ कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और आपने अपने माइंड को एकदम सकारात्मक वे में मोड़ लिया होगा और बहुत ही जीलियस तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि देखिए, मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आपका घटना चक्र से और प्रीवियस ईयर जितने भी सारे कंप्लीट कराऊंगी। थोड़ा सा बिजी चल रही हूँ, बस मुश्किल से 20 अगस्त के बाद मैं क्लासेस रेगुलर करूंगी। तो अब जहां से हमने छोड़ा था घटना चक्र में, हम शेक्सपियर पढ़ रहे हैं, विलियम शेक्सपियर, वहीं से शुरू कर रही हूँ। देखिए, कुछ चीजें तो आपकी घटना चक्र में दी हुई हैं, लेकिन इसमें कुछ एडिशनल चीजें भी मैं बता रही हूँ। और आपको अपना पढ़ने का नजरिया इस तरह से रखना है कि अगर एक टॉपिक दिखाया जा रहा है तो उसमें जितने भी टॉपिक से रिलेटेड जितने भी सब टॉपिक हैं या अदर क्वेश्चन हैं, हर तरफ से हर एंगल से आपको देख लेना है, क्योंकि क्वेश्चंस वहीं से आते हैं। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि टॉपिक वही रहता है, क्वेश्चंस उसमें से चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन है हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट अ यूनिवर्सिटी विट। ये यूनिवर्सिटी विट जो है एक तरह से फ्रेज है, मुहावरा कहिए, कहावत कहिए कि यूनिवर्सिटी विट एक साथ यूनिवर्सिटी में पढ़े हुए कौन से हैं। और यूनिवर्सिटी भी पर्टिकुलर है और लेट 16th सेंचुरी में जो ये एक साथ पढ़े हुए हैं उनके लिए यूनिवर्सिटी विट नाम की फ्रेज यूज होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है रॉबर्ट ग्रीन। देखिए रॉबर्ट ग्रीन दो हैं, एक तो थे लेट 16th सेंचुरी में और एक अभी भी हैं जो कि अभी जिंदा हैं, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बी है थॉमस नेश, सी है फ्रांसिस बेकन और डी है जॉर्ज पील। तो देखिए इसका जो ऑप्शन नंबर सी सही है, फ्रांसिस बेकन इसमें से अलग है। ये तीनों के तीनों जो हैं ये यूनिवर्सिटी विट रहे हैं। ठीक है, तो लेट 16th सेंचुरी के जो राइटर हैं उनके लिए यूज किया जाता है, जो प्ले राइट हैं इसमें ये तीनों, उनके लिए यूज होता है। ये तीनों उसी टाइम पे पढ़े हुए हैं, ये जो फ्रांसिस बेकन है ये अलग हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देयर इज अ सोल ऑफ गुडनेस इन थिंग्स इविल, वुड मैन ऑब्जर्विंगली डिस्टिल इट आउट, हु हैज रिटन इट। ये जो लाइन्स है किसने लिखी हैं? ऑप्शन नंबर ए है बेन जॉनसन, बी है क्रिस्टोफर मार्लो, सी विलियम शेक्सपियर और डी है जीबी शॉ। तो ऑब्वियसली हम विलियम शेक्सपियर को पढ़ रहे हैं, तो ये लाइन जो है विलियम शेक्सपियर की ही लिखी हुई हैं। और ये लाइनें जो है इनका प्ले जो है हेनरी फिफ्थ से ली गई हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगर आ जाता है देयर इज अ सोल ऑफ गुडनेस इन थिंग्स एविल, वुड मैन ऑब्जर्विंगली डिस्टिल इट आउट, ये हेनरी फिफ्थ से ली गई लाइन्स हैं, विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखा हुआ है ये। और ये लाइन्स आपको बताओ, ये तो यूकेजीआईसी का है 2018 का, लेकिन ये जो है टीजीटी इंग्लिश जो यूपी वाला है उसमें भी आई हैं, तो आप इनको देख लीजिएगा जरूर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेम द प्ले इन विच शेक्सपियर हैड रिटन, इट इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट। आप लोगों को शायद इडियट के नाम से याद आ गई हो। फुल ऑफ साउंड एंड फरी, सिग्निफाइंग नथिंग। तो ऑप्शन नंबर ए है हैमलेट, बी है किंग लियर, सी ओथेलो या फिर डी मैकबेथ। तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। ये किससे ली गई हैं? मैकबेथ से ली गई हैं, जो कि विलियम शेक्सपियर की ग्रेट ट्रेजेडीज में से एक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम वोम डिड फ्रांसिस बेकन डिराइव हिज कंसेप्ट ऑफ एसे। अपने एसे की जो कंसेप्ट है फ्रांसिस बेकन ने कहाँ से ली थी? ऑप्शन नंबर ए है थॉमस नेश, बी है मोंटेग्ने और सी है सिडने, डी है जॉन लिली। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी सही है, मोंटेग्ने। ये क्वेश्चंस हमारे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में आते हैं, ये टीजीटी और पीजीटी दोनों में आते हैं। यहाँ पे यूकेजीआईसी 2018 का दिया हुआ है, लेकिन ये प्रश्न सभी में आते हैं, वो चाहे टीजीटी हो या पीजीटी हो, क्योंकि ये हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ विलियम शेक्सपियर इज रिटन इन 6 लाइन स्टैंजा एंड शो डिसाइडेड साइन ऑफ इमेच्योरिटी। ऑप्शन नंबर ए है
द पैजोनेट पिलग्रम, बी है द रेप ऑफ ल्यूक्रेस, सी है वीनस एंड एडोनिस, डी है नन ऑफ अबव। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। वीनस एंड एडोनिस जो है ये क्या है, विलियम शेक्सपियर का लिखा हुआ है, 6 लाइन स्टेंजा में लिखा है और ये एक ना नैरेटिव पोएम है। इनकी ये नैरेटिव पोएम है, आपको याद रखनी है, कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन यूपी टीजीटी में भी और पीजीटी में भी। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, वीनस एंड एडोनिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज डेपिक्ट्स मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ। ऑप्शन नंबर ए है द मैरी वाइफ्स, और बी है द मिडसमर नाइट्स ड्रीम, सी है एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, और डी है द विंटर्स टेल। तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर इसका ए सही है, द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर। ये क्या है, ये मिडिल क्लास लोगों के ऊपर लिखी हुई है, नहीं तो मोस्टली इन्होंने जो है क्या लिखी हैं, ट्रेजेडीज लिखी हैं, और जो कॉमेडीज भी हैं मोस्टली उनकी क्वीन एंड किंग्स के बारे में ही हैं और मिडिल क्लास लोगों के बारे में बहुत कमी से लिखी हुई हैं। ठीक है, तो ये कौन सी हो गई हमारे, ऑप्शन नंबर ए है द मैरी वाइफ्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मिसमैच्ड। इसमें बताया गया, देखिए सन बताया, ऑप्शन नंबर ए है हैमलेट 1602, और बी है ट्वेल्थ नाइट 1601, सी है सिम्बरलिन 1608, और डी है द टेम्पेस्ट 1611। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, मतलब ये मिसमैच है यहाँ पे, लेकिन ऑप्शन हमारा जो आंसर है वो सही है, सी सिम्बरलिन 1608। इसको लिखा गया था 1611 में। तो आप याद रखिए, अगर हमें ईयर्स भी याद होते हैं तो सब चीजें हमारी ठीक हो जाती हैं। ईयर्स आप इनके याद कर लीजिएगा, मोस्टली के पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइटल टू अ प्ले रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। ऑप्शन नंबर ए है हेनरी 6th, बी है हेनरी 8th, सी है हेनरी 4th, और डी है हेनरी 7th। तो आपको पता ही हेनरी के जो लाइफ की इन्होंने लिखी थी 3 प्लेज लिखे हैं, तो उनमें से कौन सा नहीं है आपको याद रखना है। ठीक है, कौन कौन से हैं ये याद रख लोगे तो कौन सा नहीं है ये आपको याद आ ही जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, मतलब हेनरी 7th इन्होंने नहीं लिखा है। हेनरी के जीवन पे जो इन्होंने लिखी हैं वो लिखा है हेनरी 4th, 6th और 7th। 4th हो गया, 6th हो गया और 7th हो गया, 8th हो गया। हेनरी 7th इन्होंने नहीं लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, देखिए मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ, एकदम से कहना चाहिए ना मुद्दे की बात पे आ रही हूँ, प्रश्न तुरंत ले आ रही हूँ, कोई टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ। इससे मुझे नहीं लगता कि बच्चों का टाइम वेस्ट करके कुछ हमें मिलेगा या बच्चों को मिलेगा। तो चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, शेक्सपियर्स पॉपुलर प्ले मर्चेंट ऑफ वेनिस बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी फॉर्म्स। लिटरेरी फॉर्म्स बतानी किस फॉर्म से रिलेटेड है। ठीक है, ए है कॉमेडी, बी रोमांस, सी ट्रेजी कॉमेडी, और डी है हिस्ट्री प्ले। आपको पता है देखिए इन्होंने क्या लिखी हैं, कॉमेडीज लिखी हैं, रोमांस लिखे हैं, हिस्ट्री लिखी है, ट्रेजी कॉमेडीज और ट्रेजिडी तो आपको याद होंगी ही लिखी हैं। तो इनके आपको देखनी क्या है, ये ट्रेजी कॉमेडी है, जो कॉमेडी में ट्रेजिडी है लेकिन इसमें एंड में हैप्पी एंडिंग हो गई है, इस तरह की है। ये क्या है इसकी, मर्चेंट ऑफ वेनिस। और मोस्टली इनके जो प्लेज हैं या कॉमेडीज हैं ये 5 सीन्स में है मोस्टली, कुछ ही ऐसी हैं जो कम है या फिर ज्यादा हैं। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डोमिनेंट थीम ऑफ शेक्सपियर्स फेमस प्ले किंग लियर। देखिए आपके वर्ड्स मीनिंग अगर याद है तो भी आपको ये याद आ जाएगा। क्या है इसका, ऑप्शन नंबर ए है जेलसी घृणा है, बी एम्बिशन है, सी रिवेंज है, या फिर डी जो है फिलियल इनग्रेटिट्यूड। तो आपको याद आ गया होगा जो किंग लियर है, जो किंग लियर की 3 बेटियां थीं उन पे आधारित ये प्ले है। तो इसकी ऑब्वियसली थीम क्या होनी चाहिए, अगर आपको वर्ड्स मीनिंग याद है तो याद आ जाएगा, ये है ऑप्शन नंबर डी इसका, फिलियल इनग्रेटिट्यूड। संतान जो है मतलब बच्चों की अकृतज्ञता से संबंधित है ये इनका जो प्ले है किंग लियर। उनकी 3 बेटियां थी
दो तो उनकी चापलूस बेटियां थी और एक जो थी वो बहुत अच्छी थी। ठीक है, तो इस पे आधारित है। वर्ड्स मीनिंग अगर याद है तब भी आपको याद आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स डज नॉट बिलोंग टू फेमस शेक्सपियरन ट्रेजेडी हैमलेट। हैमलेट से संबंधित इनमें से कौन सा कैरेक्टर नहीं है? ए है ओफिलिया, बी है क्लॉडियस, सी है पोलोनियस और डी है कैशियो। तो आई होप आप लोगों को याद आ गया होगा, क्योंकि जो हैमलेट है मोस्ट पॉपुलर मोस्ट लॉन्गेस्ट इनका प्ले है, ट्रेजेडी मोस्ट लॉन्गेस्ट है। और आपको याद आ गया होगा कि कौन कौन इसमें है या कौन नहीं है। देखिए ओफिलिया है, ऑब्वियसली ओफिलिया थी, क्लॉडियस था और ये पोलोनियस था। कौन नहीं था? कैशियो नहीं था। कैशियो किस प्ले से संबंधित है? कैशियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैसे आप लोग अपना कमेंट कर दीजिएगा। ओथेलो का ये कैरेक्टर है। कैशियो का फुल नेम क्या था ये आपको लिखना है इसमें। ठीक है, फुल नेम बताइएगा कैशियो का, ये मैं बता दे रही हूँ। ओथेलो में था ये कैरेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर डज नॉट बिलोंग टू द लास्ट फेज ऑफ हिज करियर। अगर आपका इनको फर्स्ट फोलियो सेकंड फोलियो या और चीजें याद होंगी तो याद आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है मच एडो अबाउट नथिंग, बी है द टेम्पेस्ट, सी है सिम्बर्लिन और डी है द विंटर्स टेल। तो आपको याद आ जाना चाहिए कि मच एडो अबाउट नथिंग जो है इनका किसको बिलोंग करता है, मतलब लास्ट फेज को बिलोंग नहीं करता है। ये सब लास्ट वाले हैं। इनका जो फर्स्ट और सेकंड फोलियो याद करने का तरीका है, देखिए जो फर्स्ट फोलियो इनका पब्लिश हुआ था वो था 1623 में, है ना, ऐसे याद कर लीजिएगा। और ये था फर्स्ट, है ना, फर्स्ट फोलियो। और सेकंड फोलियो उनका 1632। इन आगे वाले लेटर्स इनको हमने नंबर्स को उल्टा हो गया है, बस हमने नहीं किया है, मतलब इस ईयर में ये पब्लिश हुए थे जो सेकंड फोलियो था इनका। तो ऐसे याद रखना, ये सेकंड फोलियो में था, फर्स्ट में नहीं था, मतलब लास्ट फेज में। ये सब फर्स्ट फोलियो के थे, ये सेकंड में था मच एडो अबाउट नथिंग। तो आपको किस तरह से याद रखना है, ये 1623 था फर्स्ट फोलियो की बात बता रही हूँ, फर्स्ट और सेकंड था 1632। नेक्स्ट है, देखिए काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग शेक्सपियरन प्ले इज इन 3 पार्ट्स। कौन सा है 3 पार्ट्स में इनका प्ले? ऑप्शन नंबर ए है हेनरी फोर्थ, बी है रिचार्ड थर्ड, ये रिचार्ड सेकंड, या फिर डी हेनरी सिक्स्थ। आपको मैंने पहले ही बताया जो हेनरी सिक्स्थ है ये इनका 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, यही इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, पहले बताया था ना मैंने। नेक्स्ट है, देखिए इन 1601 अ कलेक्शन ऑफ शेक्सपियर्स सोनेट्स वाज प्रिंटेड बाय, किसने प्रिंट किया था 1601 में इनके शेक्सपियर के सोनेट्स का जो कलेक्शन था? ऑप्शन नंबर ए है डार्क लेडी ऑफ द सोनेट्स, बी है मिस्टर WH, सी है थॉमस थॉप और डी है जॉर्ज पील। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, थॉमस थॉप ने THORPE है, इन्होंने क्या किया था, इनका जो 1601 का कलेक्शन था सोनेट्स का वो प्रिंट किया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वर्क हैज बीन कॉल्ड बाय शेक्सपियर द फर्स्ट हायर ऑफ माय इन्वेंशन। ये पहले जो मैंने कराए हैं उनमें भी आया है, ये बार बार रिपीट होता है, तो इसको जरूर याद कर लीजिएगा। ए है हीरो एंड लैंडर, बी है द रेप ऑफ ल्यूक्रेस, सी है वीनस एंड एडेनिस, डी है द कॉमेडी ऑफ एरर्स। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, इसमें कुछ ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ये कई बार मैं कहती हूँ कि पता नहीं, ऐसा लगता है कि हर बार ये क्वेश्चन आता है। कुछ क्वेश्चंस तो मोस्ट रिपीटेड होते हैं विलियम शेक्सपियर से, TGT और PGT दोनों में। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलियम शेक्सपियर डाइड ऑन, ये तो सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर ए है अप्रैल 20, 1616, बी अप्रैल 28, 1616, सी अप्रैल 23, 1616 या फिर डी अप्रैल 25, 1616। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, अप्रैल 23, 1616। ठीक है, और जन्म भी इनका याद कर लीजिएगा किस में है, अप्रैल 23 ही है, और लिख दीजिएगा आप कमेंट बॉक्स में कि इनका डेट ऑफ बर्थ क्या थी। ठीक है, तो सी ऑप्शन नंबर सही है, इनकी डेट ऑफ डेथ थी अप्रैल 23, 1616।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट वाज द नेम ऑफ द हाउस ऑफ शेक्सपियर इन स्ट्रेटफोर्ड। इनके हाउस का नाम आपको बताना है, क्या था जो स्ट्रेटफोर्ड में था। ऑप्शन नंबर ए है न्यू प्लेस, बी स्ट्रेटफोर्ड हाउस, सी है ग्रैंड पैलेस और डी है हाई प्लेस। देखिए पैलेस नहीं है, प्लेस है, याद रखिएगा ये। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, न्यू प्लेस इनके हाउस का नाम था, नेम ऑफ हाउस। अब वैसे चेंज हो गया है उसको, अब चेंज कर दिया, चीजें जो नई हो गई हैं, लेकिन उस टाइम पे इनके हाउस का नाम क्या था, न्यू प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बहुत सारे आप प्रश्न बना सकते हैं अपने आप ही, ठीक है। इसको सारे एंगल से याद कर लीजिएगा। विच इज द करेक्ट सीरियल ऑफ द ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर। इनकी ट्रेजेडीज का जो करेक्ट सीरियल है वो क्या है, मतलब कौन सी पहले से लेकर के आखिरी सन में लिखी गई है, ठीक है। देखिए ऑप्शन नंबर ए है हैमलेट, किंग लियर, मैकबेथ, ओथेलो। बी है हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ। सी है ओथेलो, किंग लियर, हैमलेट, मैकबेथ। डी है हैमलेट, मैकबेथ, किंग लियर या ओथेलो। और इसकी मैं आपको बहुत अच्छी सी ट्रिक बताऊंगी, उससे आपको याद हो जाएगा, मतलब इनके सारे सन भी याद हो जाएंगे और ट्रेजेडीज कौन सी है ये भी याद हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही है, हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर और मैकबेथ। मैं इसकी आपको ट्रिक दिखाती हूँ लिख करके, उसी तरह से याद करिएगा, आपको याद रह जाएगी। मैं तो भूली नहीं हूँ बिल्कुल भी, जब से मैंने ट्रिक से इसको याद किया है, ठीक है। आपको ट्रिक बता रही हूँ मैं। देखिए इसकी ट्रिक है, ये मैंने ऑप्शन नंबर इसमें बी बताया था, तो बी ये था हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, सॉरी दिखाई नहीं दे रहा है, सॉरी, ये हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर और बाद में था मैकबेथ। अब भी शायद नहीं दिखाई दे रहा, देखा, हाँ देखा। देखिए ये चारों हैं, यही उनका सीरियल है। तो हम इन्हें कैसे याद रखेंगे, हमारे देखिए एक रीजनल लैंग्वेज होती है हर एरिया की, तो उसमें कहता है किसी को ओ को बोला जाता है हो, या तो हाँ को हाउ ऐसे बोलते हैं, या फिर बोला जाता है किसी को ओ, मतलब हम क्या कहते हैं, आवाज लगाते हैं ओ भाई क्या हो रहा है, इस तरह से। तो हमारे ये आगरा में बोली जाती है लैंग्वेज हो को वो कहते हैं हाँ, हाँ से भी मतलब समझते हैं, लेकिन कुछ जगह पे ये कहते हैं हाँ या ओ। तो हमें कैसे लिखना है, ओ क म। अब कम अगर हो तो हो गया हमारे रीजनल लैंग्वेज, कम हो गया आना, लेकिन कम सी से तो है नहीं इनमें से कोई सा भी, तो हम के से इसको लगाएं सी कम, ठीक है, सॉरी हो कम। हो फॉर हैमलेट, याद रख लीजिएगा, हो कम, ठीक है। हैमलेट, ओ फॉर हैमलेट, ओ फॉर ओथेलो, के फॉर कम है ना, किंग लियर 3 बेटियों वाला, और मैकबेथ। इस तरह से तो आपको ये ट्रिक क्या याद रखनी है, हो क म। अब इनके मैं आपको देखो ईयर दिखा दूं, ईयर क्या है ये इनके, अगर आपको यहाँ से अपीयर हो रहे हैं तो हैमलेट का जो ईयर था 1599 टू 1601 था, ओथेलो का था 1603 टू 1604, और किंग लियर का था 1605 टू 1606, इसके रिटन होने के थे ये, और 1606 टू 7 था मैकबेथ का। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। थोड़ा सा कम अपीयर हो पा रही होंगी, वैसे ठीक है, ये ठीक आ रही हैं। हो कम आप इसको लिख लीजिएगा, और इनके ईयर्स इस तरह से लिख लीजिएगा, सब एकदम से याद आ जाएगा। थोड़ी कुछ ट्रिक्स अपनानी पड़ती हैं, हम किस अकॉर्डिंग से याद करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा हो गया, लेकिन इसी क्वेश्चन से आपके पता नहीं कितने प्रश्न बन रहे हैं। ग्रेट ट्रेजेडीज कौन सी हैं, ये चारों हैं। ईयर ऑफ इनका कंपोजिशन कौन सा था, ये बन गया है सभी का, ठीक है। तो गलत होने का कोई चांस इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये देखिए मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, मोस्ट मैं कहती हूँ कि पता नहीं कितनी बार आया। इन द फर्स्ट फोलियो एडिशन ऑफ शेक्सपियर्स ड्रामा विच प्ले वॉज ओमिटेड, मीन्स कौन सा डिसअपियर था या गायब था, कौन सा प्ले इनका बार बार आया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है मैकबेथ, बी है पैरिसल्स, सी है अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, और डी है टाइटस एंड्रोनिकस। ऑप्शन नंबर बी सही है, इसको याद रख लीजिएगा।
पैरासेल्स जो है इनका फर्स्ट फोलियो में नहीं था, ये सब फर्स्ट फोलियो में थे। मैकबेथ, अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम और टाइटस एंड्रोनिकस, ठीक है, ये कई बार रिपीट हुआ है। और फर्स्ट फोलियो आपको पता ही है 1623 में इनका पब्लिश हुआ था, ठीक है। और सेकंड कौन से में, जिसमें ये था आपका, ये था 1632 में इनका ये पब्लिश हुआ था सेकंड फोलियो में। नेक्स्ट देखिए प्रश्न है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज इज अ सोशल सटायर डीलिंग विद द फैशन एंड फैट्स ऑफ द डे। ये सोशल सटायर कौन सा लिखा था इन्होंने? ऑप्शन नंबर ए है अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम, बी है एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, सी है लव स्लीवर्स लॉस्ट है और डी है नन ऑफ द अबव। और ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, लव स्लीवर्स लॉस्ट। इनका क्या था? ये सोशल सटायर था डीलिंग विद द फैशन एंड फैट्स ऑफ द डे। उस टाइम के जो फैशंस के ऊपर ये सटायर था, ठीक है। तो आपके ये क्वेश्चंस हो गए हैं सब। आप देखिएगा कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं। और मैं आपको बता दूं कि 20 के बाद मैं एकदम रेगुलरली क्लासेस लेकर के आऊंगी सभी चीज़ों की, आपकी ग्रामर की भी और लिटरेचर की भी। ये तो कराऊंगी मैं साथ में घटना चक्र, लेकिन और चीज़ें भी कराऊंगी। तो आज की वीडियो में आपके कितने प्रश्न सही हुए ये भी बताइएगा आप। और इनकी शॉर्टेस्ट प्ले और लॉन्गेस्ट प्ले आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट। शायद मैंने बीच में बताए भी हैं, लॉन्गेस्ट कौन सा प्ले और शॉर्टेस्ट कौन सा है, ये कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, ज़्यादा लंबी नहीं करूँगी। ज़्यादा लंबी वीडियो मुझे ही बोरिंग लगती है और याद भी नहीं होते हैं। अच्छा यही है कि छोटी वीडियो देखिए लेकिन प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा उसमें से आने चाहिए, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिल्कुल फ्री में क्लासेस दूंगी मैं आपकी टीजीटी और पीजीटी इंग्लिश की, ठीक है। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। सकारात्मक रहिएगा, मैं बार बार कह रही हूँ। थोड़ा सा टफेस्ट टाइम आप लोगों का चल रहा है, कोई बात नहीं, ये भी निकल जाएगा। थैंक यू।